हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह की बज रही है 8। मैं भी उठा हूँ और चलते हैं। सबसे पहले करते हैं फ्रेश, फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी जो है मैंने अभी फ्रेश होने के बाद मुँह हाथ धो के और फटाफट फ्रेश होके अब मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के बैठा था। तो मैंने नाश्ता तो नहीं किया, मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ दूध वगैरह पी लिया है। और दादी जो है अभी घर पे नहीं है, दादी जो है नीचे खेत में गई हैं। आजकल जो है हमारे यहाँ सीजनल दाल है, जो राजमा जो होती है, जिसे हम गढ़वाली में छीमी कहते हैं, तो वो जो है वो हो चुकी है। अब उसे लोग निकालने लगे हैं। तो अब हम फटाफट चलते हैं दादी के पास और दादी देखते कितना टाइम लगता है वहाँ के खेत में काम करने पे। फिर मैं आपको मिलता हूँ वहीं, पहले वहीं चलते हैं। तो ये हम दाल पहले ही कुछ निकाल चुके हैं, ये उनके छिलके, इसमें से जो है राजमा निकल चुकी है। अभी सिर्फ खाली छिलके रह गए हैं। और ये है राजमा। तो राजमा जो कई सारी वैरायटीज़ में होती है, ये है जो इसमें थोड़े ये निशान टाइप के बने हुए हैं, ये अलग राजमा है। और इसमें कुछ निकालने के लिए ये रेड कलर की है, ये भी वैसी है। और ये वाली थोड़ी रेड कलर की, इसमें पूरा ही रेड कलर है, इसमें कहीं पे भी दाग नहीं है, थोड़ी मिक्स हो गई है इधर उधर से। तो ये पूरी रेड है। ये धनिया है, फिर इधर राजमा है। तो अभी चलते हैं नीचे खेत में और मिलते हैं दादी के साथ। आपको दिखाता हूँ मैं दादी क्या कर रही है, हम भी वहाँ पे थोड़ा काम करते हैं। तो अभी मैं आपको अपने आसपास से कुछ सीन्स दिखाता हूँ, कितने बढ़िया आ रहे हैं। आज मौसम बहुत साफ़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे सीन्स कितने बढ़िया आ रहे हैं। तो ऐसा दिखता है राजमा का खेत। और ये इसमें जो हम ठांग लेके आते हैं, इनको, इन डंडों को हम ठांग कहते हैं। हम जंगल से काट के लाते हैं, फिर इसमें छिमी बूतने का जो लगले होते हैं, जस्ट उसके बगल बगल में हम इसको ऐसे लगा देते हैं, मतलब घेंट देते हैं नीचे की तरफ। जैसे ये देखिए यहाँ पे इसका बेल जा रही है, उसके बगल में हमने ये ठांग घेंट दिया है। तो ऐसे करके हम पूरे खेत में लगा देते हैं। और अब जो है टाइम हो गया इनका पकने का। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाली छिमी, नहीं ये भी नहीं, ये देखिए जैसे ये पूरी पक के तैयार हो चुकी है। इनको हम निकाल लेंगे इसमें से और घर लेके जाएंगे। फिर हम इनको बीनेंगे, मतलब इनको इसमें से फली में से दाना अलग निकाल देंगे। और फिर उनको सुखाने के बाद राजमा जो है वो रेडी हो जाएगी। अब वहाँ पे दादी निकाल रही है अभी। तो कुछ इस तरीके का पूरा खेत है। तो अभी हम निकालते हैं, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा तो अभी काफ़ी देर से यहाँ पे काम करने के बाद, ये करीबन 1.5-2 घंटे बाद, अब दादी तो मना कर रही है, पर मैं जा रहा हूँ ऊपर। दादा और के साथ वहाँ पे ऊपर आए हुए हैं वो लोग काकड़ी खाने। तो थोड़ी सी पिंगली भी हो गई है, ये पिंगली बोलते येलो कलर की हो गई है, क्योंकि ये ऑफ सीजन से कहला, अब सीजन का जाने वाला है, इस वजह से इसका रंग जो है ऐसा हो गया है। तभी चलते ऊपर उनके साथ मज़े करते हैं काकड़ी के।
आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ इसको काटते हुए। तो मिलते हैं आपसे ऊपर सीधा। तो यहाँ पर दादाजी और झंगरेट काट रहे हैं, जो कि होता है झंगोरे का। और काफ़ी लोग हैं, दादा और दादी हैं, दूसरी दादी हैं, चाची हैं, और पीछे दादा और चाचा भी बैठे हैं। तो अभी थोड़ी देर में इनका भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद ये भी घर चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम काकड़ी खाते हैं सब मिलके, और दादी काटेंगी, फिर हम सबको बांट के खाएंगे हम यहीं पे। हैं? हाँ, पर्ची। तो ये है सारी सुबह की मेहनत, राजमे का कट्टा, जो हमने करीबन 2 से 3 घंटे में निकाला है इतना। और अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने कंधे पे घर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ घर पे सीधा कि कितनी इसमें राजमा निकली एक बार में। अपने आंगन में मैं इसको पूरा कट्टे को खाली करके दिखाऊंगा आपको। तो ये रहा कट्टा। अब इसको दादी पूरा यहाँ पे खाली करके दिखाइए कितनी छीमी निकली है। 2 से 3 घंटे हो गए लमते हैं, 3 घंटे हो गए, 8 बज गए। अच्छा हाँ, 10:30 हो गई है, 2.5 घंटे हो गए हैं। ये है पूरी 2.5 घंटे की छीमी। 2.5 घंटे में इतनी राजमा निकली। अब हम इसको धूप में रख देंगे सुखाने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे, अब इसका इतना ही पे काम ख़त्म नहीं हुआ इसका भी। अभी से रात को जब भी आपको टाइम लगेगा, रात को दिन में आपको इसको मतलब फलियों को छिलना है, इसमें से बीज को निकाल के राजमा को अलग रखना है। और फिर उसके बाद भी राजमा को एक बार और सुखाना है, 1-2 बार और सुखाना है, एकदम ऐसे मतलब फुल घाम के अंदर आपको इसको सुखाना है, धूप में, मतलब पूरी धूप में इसको सुखाना है। और उसके बाद जो है राजमा रेडी हो जाएगी। अभी जैसे दादी छिल के दिखाया आपको एक फली, या भी और छिल दो, सूखी ऐसे। अब इसी तरीके से इसको पूरा छील लिया जाएगा। फिर इसके बाद जो बीज होंगे उनको धूप में सुखाया जाएगा, फिर जाके राजमा अपनी जो है तैयार हो जाएगी। हर एज का बंदा यही कहता है कि मुझे राजमा की दाल जो है पसंद है। बट अगर आप राजमा की खेती करोगे, आपको इतना ज़्यादा उसमें परेशानी होती है। जैसे सबसे पहले हल लगाना, हल लगाना चलो कॉमन है, उसमें हर खेत में हल लगता ही है। फिर उसके बाद हल लगाने के बाद आपको जंगल से डंडियाँ काट के लानी होती हैं, जिस पर उसकी बेल जो है वो ऊपर जाती है। फिर उन डंडियों को लेके आना जंगल से। फिर उसका जो बीज छीमी के जो अलग से बूते हैं, एकदम खेती के साथ ही से फेंक के नहीं बूते जाते, उनको एक उससे सीक्वेंस से बूता जाता है, मतलब सीक्वेंस से लगाया जाता है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, मतलब एक डिस्टेंस के साथ लगाया जाता है, ताकि जो एकदम उसका ऐसे मतलब झाड़ी सा ना बन जाए इस वजह से। तो फिर उसके बाद उसको उसमें ठांग लगाए जाते हैं, जैसे उसमें थोड़ी बीज आ जाती है ऊपर, फिर उसके उसमें ठांग लगाया जाता है, जैसे उसमें प्लांटिंग आ जाती है। उसमें डंडों को, जो ठांग जिसे मैं कह रहा हूँ, वो होते हैं डंडे जो जंगल से काट के लाते हैं, उन्हें लगाया जाता है एक। फिर उस पर जो उसकी बेल जाती है ऊपर, फिर उसके बाद उसमें खेत में सफाई करने जाना होता है हर 2-3 महीने बाद। फिर उसके बाद जब छीमियाँ जो राजमा जो है वो लग जाती है उसके ऊपर, फिर उनको जब वो सूख जाती है, उनको धीरे धीरे जाके रोज थोड़ा जाके तोड़ना पड़ता है। तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है राजमा का। और उसके बाद भी वहाँ ख़त्म नहीं होता, तो उनको तोड़ने के लाने के बाद घर में जिस तरीके से मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, उसको सुखाया जाता है। फिर उसको सुखाने के उसके बीज अलग करे जाते हैं, फिर उसके बीजों को अलग से सुखाया जाता है। उस तरीके से पूरी राजमा जो है वो कम्प्लीट होती है। तो अभी तकरीबन 11 बजने वाली हैं, और मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं करा था। तो अब मैं और दादी दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे, और देखते हैं नाश्ते में क्या बना है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। और ये है हमारा किचन, ये चूल्हा इसे बोलते हैं गढ़वाली में, चूल्हा, और वो है गैस। और यहाँ पर दादी नाश्ता रख रही है अभी मेरे लिए। और ये सामने झंडी वाली चोटी ऊपर, ये देखिए। और वो रहा ऊपर अपना गांव, वो वाला अपना घर है, बाकी अपना वो वाला गांव है। ये दूसरा गांव है, खुंगचा में आता है ये लुसैन, बाकी अपना गांव ऊपर वाला है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी दूर यहाँ कैसे आ गया, गांव में था अभी मैं। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि नाश्ता करने के बाद मुझे अचानक ध्यान आया कि आज हमें सामने खुंगचा गाँव में जाना है। वहाँ पर आज हमें पितृप्रसाद ग्रहण करने जाना है। पितृप्रसाद एक्चुअली
कुछ दिन पहले हमारे एक बुढ़ा जी थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो 13वें दिन पे 13वीं होती है, जिसमें आसपास के गांव के लोगों को बुलाया जाता है भोजन पे पितृप्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो अभी मैं और चाचा जी वहीं जा रहे हैं सामने। तो आपको मैं खुंचा गांव दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है खुंचा सामने, वो है ऊपर डांग, वो वाला हिस्सा, और ऊपर वो वाला हिस्सा वहाँ मेरे नाना और रहते हैं। और ये वाला हिस्सा डांग है जहाँ पे हमें जाना है अभी उस सामने घर में। और नीचे भी खुंचा है, इसके थोड़ी इस तरफ भी और खुंचा है इस तरफ। यहाँ पे झाड़ियों की वजह से नहीं दिख रहा है। ये है सामने वाला, और वो पूरा इतना बड़ा इलाका है, वो सामने भी खुंचा में आता है सिल्ला। तो ये पूरा इलाका मिला के खुंचा कहलाता है। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं वहाँ ब्लॉग शूट हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो हम वहीं जाके चेक करेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं, फटाफट मिलते हैं आपसे वहीं एकदम। अभी हम पहुंच चुके हैं गांव खुंचा में, और यहाँ पर लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और सामने आप सामने देख पाएंगे, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, बाकी मैंने कहा था खुंचा गांव जो झाड़ी से झाड़ी के पीछे है। तो ये जो है बाकी गांव का दृश्य है जो सामने से दिखता है इस तरफ से। तो अभी दोस्तों हम भाई फ़िलहाल वहाँ से आ चुके हैं वापस, और पितृप्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम लगे हैं घर के रास्ते। तो हमारी जो लोकल एरिया की दुकान है वो भी उसी जगह पे खुंचा में, क्योंकि आसपास में कोई हमारे जैसे हमारे गांव में दुकान नहीं है, कोई बड़ी राशन की पाणम में नहीं है, और सरका सैनी में भी नहीं है, और आगे भी कई गाँवों में नहीं है, जो लोग वहीं आते हैं राशन लेने के लिए। तो अभी मैं भी वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले आया था, और अब हम जा रहे हैं घर वापस ऊपर। अभी हम जब आए थे ऊपर के रास्ते आए थे, डांडा ही डांडा, और हम जा रहे हैं बाय रोड। तो अभी मैं आपको रोड दिखाता हूँ पीछे। तो ये है सड़क का रास्ता जिससे अब हम ऊपर जा रहे हैं। और आज मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है, भले ही धूप है, पर धूप में एक बेनिफिट होता है, अगर वीडियो का जो क्लियरिटी एकदम अलग ही लेवल की आती है अच्छी। तो अभी फ़िलहाल मस्त व्यू जो है सामने का आ रहा है, और ऐसे भी हम 4-4 में चल रहे हैं घर। तो मिलते हैं आपसे अब घर पे। दोस्तों वहाँ से दिन में आने के बाद तो मैं सो गया था, फिर अभी लगभग 5:30 बज गई हैं। अभी मैं उठा हूँ तो धूप जो वो जा चुकी है। ये देखिए सामने थोड़ा थोड़ा उन पहाड़ों के ऊपर रह के, और वो जाने ही वाली है। ठंडी हवा जो है एकदम ठंडी हवा जो है वो चलने लग गई है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं चाय बनी होगी तो चाय पीते हैं, नहीं तो खुद बनाते हैं और चाय पीते हैं। फिर मैं आपसे बात करता हूँ अभी। तो अभी यहाँ पर अपनी चाय और ये है साथ में, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये अभी। तो अभी ये है पेणु, इसे पेणु कहा जाता है। ये पेणु क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब किसी गांव में, अपने गांव में कोई कार्य वगैरह होता है, तो उसके दौरान जो प्रसाद वगैरह होता है, तो उसको जो है लोग अपने गांव में बांटने के लिए छोटे छोटे ऐसे पैकेटों को तैयार करते हैं, और फिर अपने अपने गांव में बांट देते हैं। जितने भी लोग होते हैं, जितने घर होते हैं, प्रत्येक घर में एक एक दिया जाता है। तो उसी यही हमारे नीचे वाले गाँव से आया है। हमारे गाँव की एक अलग ही कहानी है, मैं आपको किसी दिन फुर्सत में पूरी वीडियो में बताऊँगा, किसी अलग बंदे के साथ जिसको पूरी नॉलेज हो इस बात की। तो अभी खोलते हैं सर, खाते हैं चाय के साथ, एंजॉय करते हैं। तो इसके अंदर है लड्डू, छुआरा और किशमिश और इलायची। तो यही सब होता है पेड़ों में। किसी किसी जगह कलियो आता है, किसी जगह ये सब आता है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं इसको चाय के साथ पीता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी दोस्तों लगभग 6 बज गई हैं, और अब जो है काफ़ी अंधेरा भी होने लग गया। तो इसके आगे ब्लॉग शूट करना पाना थोड़ा सा गाँव में जो है मुश्किल हो जाता है। तो आज के अपना मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अब मेरा कुछ खास काम भी नहीं रह गया है, बस ये थोड़ी लकड़ियाँ उठानी है, और जैसे ये लकड़ियाँ उठा के अंदर रख दूंगा, उसका थोड़ी देर खाना पीना, और फिर सो जाते हैं हम जल्दी। क्योंकि रात में गांव में कुछ नाइट लाइफ जो है गांव की वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। मतलब अच्छी क्या नहीं होती, मतलब लोग जल्दी सोना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ओके, बाय दोस्तों।